प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर से एक और बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं ये आशा भी करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आज का मेरे मैसेज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, वर्ड ऑफ गॉड इज़ लाइक अ मिरर। परमेश्वर का वचन आईना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सच में परमेश्वर का जो वचन है वो एक आईने की तरह है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक आईना, एक मिरर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब पार्टी में या हम ऑफिस में या हम स्कूल में, कॉलेज में या हम पार्क में, हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हम बिना मिरर को देखकर कभी हम बाहर नहीं निकलते। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले मिरर में अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। क्योंकि जो मिरर है, वो आईना है, वो हमें दिखाता है, वो हमारी मदद करता है हमें संभालने में, हमें सही ठीक ठाक करने में। क्योंकि उसमें देखकर हम अपने आप को सही करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मन के उन विचारों को, जो हमारे विचार अगर बुरे विचार हैं या हमारे अंदर कोई गलत काम है या हमारे अंदर पाप है, तो परमेश्वर का वचन उन सारी बातों को प्रकट कर देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने आप को मिरर में देखता है और देखकर फिर बाद में भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में आते हैं, जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनते ही हैं। और उसमें से कम 50% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले होते हैं। क्योंकि वचन को सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन चलते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि वो उस समय तो उनको ये पता चल जाता है परमेश्वर के वचन से, कलीसिया में आने से या वचन को पढ़ने से पता तो चल जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय तो हमने सुना, बट हम उस पर अगर चलते नहीं हैं तो हम उस मनुष्य के समान हैं कि हमने अपने आप को मिरर में देखा और हम थोड़ी देर के बाद भूल गए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलें। अगर हम भूल जाते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं और हम एक परमेश्वर की अच्छी संतान और परमेश्वर के एक अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। इसलिए जब हम मिरर को देखते हैं तो वो हमारे चेहरे के हर एक दाग को बता देता है, हमारी पर्सनैलिटी को बता देता है। और काफ़ी देर तक बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मिरर के सामने काफ़ी घंटों तक खड़े रहते हैं, देखते ही रहते हैं, अपने आप को संवारते ही रहते हैं। वैसे हम भी परमेश्वर के वचन में समय दें, परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को देखें, क्योंकि ये वचन आत्मिक है और हमारे आत्मिकता का ये एक मिरर है, यह एक आईना है, ये हमें दिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं और ये परमेश्वर का वचन एक आईना है और ये हमारे अंदर की हर एक बात को प्रकट कर देता है। अगर हमारे अंदर बुरे विचार हैं
परमेश्वर का वचन हमें दिखा देगा। अगर हमारे अंदर व्यभिचार है, हमारे अंदर कोई भी क्रोध है, गलत काम है, या किसी को क्षमा ना करना, ये सारी बातें अगर हमारे अंदर हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर का वचन वो आईना है जो हमारे अंदर की हर एक बात को प्रकट कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम आईने में देखते हैं अपने आप को और वो आईना हमारे चेहरे के दागों को प्रकट कर देता है, वैसे ही तब हम क्या करते हैं, अपने आप को उस दागों को मिटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम उस आईने पर क्रोध नहीं करते कि इसने हमें ये दिखा दिया कि मैं कैसा हूँ। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे दिल के दागों को, हमारे मन के दागों को परमेश्वर का वचन प्रकट कर देता है। तब हमें परमेश्वर पे क्रोध नहीं होना है, परमेश्वर पर गुस्सा नहीं करना है, परमेश्वर के लोगों पर गुस्सा नहीं करना है। उस समय हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुधार लेना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम इस पर चलें। और कई बार हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर से बाहर बिना मिरर देखे अगर वो बाहर निकलता है तो आँखों में गंदगी रहेगी और बाल भी सेट नहीं होंगे और मुंह भी क्लीन नहीं होगा, तो काफ़ी लोग देखकर ये बोलेंगे कि ये पागल व्यक्ति है, क्योंकि अपने आप को उसने संभाला नहीं। उसको देखकर कई लोग ऐसे ही बोलेंगे। वैसे ही अगर हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम विश्वासी हैं, और अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर अगर हम उस पर चलते नहीं हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो हम बाहर निकलते हैं, लोग हमें देखकर बोलते हैं कि ये देखो मसीह है और इनके चाल चलन देखो, लोग हम पर उंगली ना उठाने पाए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने, तब हम परमेश्वर की निज प्रजा और परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से, आज के इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके इस वचन को प्रभु जी जितने लोग सुने देखे प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीष देना। खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी, जिस प्रकार हम प्रभु जी प्रतिदिन आईने को देखते हैं और प्रभु उसको देखकर प्रभु हम अपने आप को संभालते हैं प्रभु जी, अपने आप को ठीक ठाक करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हम प्रतिदिन आपका वचन देखकर, उसको पढ़कर, सुनकर प्रभु उस पर चलने वाले बने खुदावन परमेश्वर, जिससे प्रभु लोग हमें देखकर आपकी बड़ाई करने पाए। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।